सुबह सुबह चला जाएगा। बूढ़ी माँ को छुपाने के लिए श्याम सुंदर ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी किसी भी तरह से मेरी माँ को मत बता देना कि कन्हैया मथुरा में जाएगा। अगर माँ मेरी बात सुनेगी तो माँ रो रो करके पागल हो जाएगी। माँ यशोदा को नहीं पता। बाबा नंद को सारी रात व्याकुलता में बीत गई और मन में यही विचार कर रहे हैं, भगवान अगर मेरा कन्हैया मथुरा चला गया तो लौट करके वापस नहीं आएगा। सारी रात लेट करके विश्राम किया। जब सुबह हुआ, ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, श्याम क्या आज गैया बछड़ा चुगाने के लिए नहीं जाओगे? आज हमारे साथ में मुरलीधर तुम खेलोगे नहीं? ग्वाल वालों को नहीं पता है। श्याम ने कह दिया, माताओं आज मेरा मन खेलने का नहीं है, क्योंकि कन्हैया को पता है कि मैं मथुरा जाऊंगा। जब समय हुआ, श्याम सुंदर ने जब रथ तैयार करवाया है, बाबा नंद, भगवान कृष्ण, भैया बलराम जब रथ को लेकर के माताओं चले, बूढ़ी माँ यशोदा आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी, मेरे लाल मुझे छोड़ करके मत जाओ श्याम, अगर तुम चले जाओगे तो ये बूढ़ी मैया रो रो करके मर जाएगी। कन्हैया के चले हैं मथुरा को भगवान और देख की यशोदा भई हैरान। चले रोने लगी, श्याम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें लौटे के जल्दी आना, बूढ़ी मैया ना बिसराना। तुम बिन रहेंगे दुखी महान, देखिए यशोदा भई है। चले हैं मथुरा को भगवान, भगवान कन्हैया रथ पर बैठ गए। गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। राधा, ललिता, विशाखा सभी सखियां नाना भांति विलाप कर रही हैं। श्याम मुझे किसी ने पहले ही बता दिया था, अगर एक बार श्याम मथुरा को चले गए तो जल्दी लौट करके वापस नहीं आएंगे। सखियां रथ के आगे लेट गई, बोली श्याम सुंदर हमारे ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ, हम रास्ता में से नहीं हटूंगी। सखियां जहाँ रो रही हैं, ललिता हाथ जोड़ करके बोली, मुरलीधर मैं जानती हूँ कि वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और ग्वाल ने गमार नहीं। यहाँ साग बथुआ और सो फुअरियन के हाथ को वहाँ
भोजन बनाती है सुंदर सुंदर नारी है। यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहना पड़े और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। रहियो बिहारी जहाँ रहवे की इच्छा तुम्हारी होई और मोई भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारिन हूँ। माँ को रोता हुआ छोड़ दिया, सभी वृंदावन वालों को रोता हुआ छोड़ दिया। आज पशु पक्षी भी बिलख रहे हैं। श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर के जब चले हैं माताओं, जहां तक दिखाई देता रहा तब तक मैया खड़ी खड़ी देखती रही। श्याम सुंदर रथ को लेकर के पहुंच गए हैं धीरे धीरे मथुरा के पास में, जहां उतरने का घाट है। श्याम सुंदर उस घाट पर पहुंचे हैं जहां एक धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा है। श्याम सुंदर ने पूछा, धोबी भैया मुझे ये वस्त्र दे दो। धोबी चिल्ला करके कहने लगा, तुम्हारा चेहरा है ये वस्त्र पहनने लायक, ये राजा के कपड़े हैं। श्याम सुंदर धोबी से बात कर रहे हैं। धोबी श्याम को बिल्कुल नहीं दबा, क्योंकि शराब के नशे में है। और जब दबा मैया दबन वाली ना है। शराबी तो जब शराब पी ले तब वो एक ही बात कहता है, कौन है हमसे बड़े पैसे वाला है, कौन है हमसे बड़ा पैसे वाला, चाहे घर में कुछ भी न हो। धोबी श्याम सुंदर को बिल्कुल नहीं दबा। श्याम सुंदर आगे बड़े, गाल में ताड़ से तमाचा दिया, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद धोबी खत्म हो गया। मुरली मनोहर घनश्याम वस्त्र लेकर के आगे बड़े, दर्जी से वस्त्र फिट कराए। जैसा वस्त्र जिसको शोभा देता है, सभी ग्वाल वालों ने वस्त्र धारण किए। आगे बढ़े तो क्या देखा, गली में कुबेजा आ रही है। कुबेजा हाथ में एक सोटा है, एक चंदन का कटोरा है। श्याम सुंदर ने कहा तिलक कर दो, तो कुबेजा उचक उचक रह जाती हैं, मगर तिलक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सारे को रूप को जोड़े जाड़े जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। और 3 जगह से टेढ़ी थी, नाम लली को कुबेजा था।